Good morning, students. Today we are going to study about some important effects which is very essential to study the organic chemistry. So first one is electromeric effect. So what is electromeric effect? Electromeric effect is a temporary effect which arises due to the attacking species. Like what will be the definition of electromagnetic effect? The definition is the complete transfer of shared pair of pi electrons. As you know, what is pi electrons? Uh, the electrons of the pi bond. Suppose there is the carbon and carbon, so that is the sigma bond, and the another bond which formed between carbon and carbon is the pi bond. So these two electrons are called pi electrons. So the complete transfer of pi electrons of a double bond or multiple bond to one of the bonded atoms under the influence of attacking reagent is known as electromeric effect. So यहाँ पर हम डायग्राम की हेल्प से भी इसको समझ सकते हैं that it is the pi electrons and they are completely transferred to the B. So now A is acquire positive charge, it is positive, and B acquires a negative charge. So this is the complete transfer of electrons and this is known as the electromeric effect. Okay, so now since the effect involves complete transfer of electrons, it lead to the development of full positive charge. तो इसके थ्रू क्या आएगा, एक स्पीसीज पे फुल पॉजिटिव चार्ज और एक पे आएगा नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्जेस within molecules. Electromagnetic effect is a temporary effect and operates in presence of attacking reagent. कि जब कोई attacking जो reagent attack करेगा उस टाइम ही ये effect जो है वो operate करेगा. It means it is a temporary effect and vanishes as soon as the attacking reagent is withdrawn. Means जब वो अटैकिंग रिएजेंट विड्रॉन हो जाएगा तब ये इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा. उस टाइम ये इफेक्ट नहीं रहेगा. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेम्पररी इफेक्ट. इफ अ प्रोटोन यानी कि H प्लस एडेड टू द कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, the pi bond will break and electron pair will be transferred completely to the one of the carbon atom. Okay, तो यहाँ पर हम समझते हैं सपोज H प्लस अटैक करने आ रहा है यहाँ पर H प्लस, तो देन वी कैन से H प्लस अटैक करने आ रहा है. सो ये सपोर्ट ये जो इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो रहे हैं यहाँ पर. तो ऑब्वियस सी बात है इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज. सो दिस हाइड्रोजन विल बी एडेड, दिस प्रोटॉन विल बी एडेड ऑन द नेगेटिवली चार्ज कार्बन. सो इस टाइप से ये मॉलिक्यूल बन जाएगा. ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हैज टू टाइप्स. हाउ मच? टू टाइप्स. द फर्स्ट वन इज प्लस ई इफेक्ट एंड सेकंड वन इज माइनस ई इफेक्ट. अब इसको समझेंगे ये क्या होता है. एंड व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज अवे फ्रॉम द एटम और ग्रुप, मीन जो अटैकिंग स्पीसीज जो है वो ऐड होने जा रहा है. सॉरी, when the displacement of an electron pair is away from the atom or group, it is called plus E effect. जैसे हम यहाँ पर चेक करते हैं प्लस ई इफेक्ट में हम सपोज कोई प्रोटोन ऐड करने आ रहे हैं, ठीक है ना. तो ये प्रोटोन ऐड करने आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, जो जहाँ पर प्रोटोन ऐड हो रहा है उसी कार्बन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं. दैट्स वाई दिस काइंड ऑफ इफेक्ट इज कॉल्ड प्लस ई इफेक्ट. मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा देन H प्लस वहाँ पर ऐड हो जाएगा. अगेन द नेक्स्ट वन इज माइनस ई इफेक्ट. व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज टूवर्ड्स टू द एटम और ग्रुप. तो यहाँ हम देखते हैं सी एन नेगेटिवली चार्ज ये न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करने आ रहा है. तो यहाँ पर क्या होगा, देन ऑक्सीजन गेट द नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन गेट द पॉजिटिव चार्ज. ओके, सो सी एन विल अटैक ऑन दैट कार्बन विच हैज पॉजिटिव चार्ज. मीन्स द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल इज ऑन द डिफरेंट स्पीसीज. दैट इज इट इज कॉल्ड द माइनस ई इफेक्ट. ओके, उसमें क्या हो रहा था, सेम पे दोनों चीज़ें सेम पे और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी सेम कार्बन पे और एडिशन भी सेम कार्बन पे हो रहा है. बट इसमें क्या होगा, डिफरेंट कार्बन ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स और सी एन जो है कार्बन पे ऐड हो रहा है. सो ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हैं प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट की. ठीक है, टेम्पररी इफेक्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस दो टाइप है, प्लस ई और माइनस ई. इंडक्टिव इफेक्ट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट और ये बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ आता है. इससे हम बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसको हम समझ सकते हैं. व्हाट इज़ द इंडक्टिव इफेक्ट, पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आएगा. सो पोलराइजेशन ऑफ द वन बॉन्ड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एडजेसेंट बॉन्ड और ग्रुप. सपोज ये कोई बॉन्ड है कार्बन में और सपोज यहाँ पर ये ऑक्सीजन है और यहाँ पर कोई ग्रुप अटैच्ड है, सपोज वो कोई एक्स ग्रुप अटैच्ड है. सो इसकी इन्फ्लुएंस से क्या होगा, इस बॉन्ड का पोलराइजेशन होगा. पोलराइजेशन का मीनिंग जो सेंट्रल में जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ तो इस तरफ शिफ्ट होंगे, अदरवाइज इस तरफ शिफ्ट होंगे. दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन. तो इसके थ्रू जो ये पोलराइजेशन होगा इसको ही बोलते हैं इफेक्ट, आई इफेक्ट यानी इंडक्टिव इफेक्ट. इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. सो हम समझेंगे यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है. द पोलराइजेशन ऑफ द वन बॉन्ड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एडजेसेंट बॉन्ड और ग्रुप इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट. इट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू डाइपोलर इंटरेक्शन through the bonds of a molecule. Example, the Cl atom in ethyl chloride. What is ethyl chloride? That is CH3
CH2 and Cl. So you can see here the example is ethyl chloride, and the chlorine has inductive effect which is called minus I effect. Inductive effect has two types. Similarly, the electromagnetic effect, that is plus E and minus E. Minus I is the effect in which the electrons are attracted towards the group, and the plus I effect, which is in which the electrons are uh, not attracted towards the group or repelled from the group to the opposite side. तो हम यहाँ पर हम समझ सकते हैं Cl is the electron withdrawing group. Okay, electron withdrawing group means ये bond से electron को withdrawal करने का work करेगा. तो Cl will attract the electrons. So these arrow, this one and this one arrow shows that the electrons are shifted towards the Cl atom. Cl atom. Okay, that is called the minus I effect, है ना, inductive effect, minus I effect. So example, the Cl atom in ethyl chloride attracts electron density from the carbon to which it is attached and creates a permanent dipole. Okay, a carbon chlorine dipole influences the adjacent carbon atom by its electron withdrawing inductive effect. Means ये जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ये जो Cl है, ये Cl इस कार्बन और इस बॉन्डेड कार्बन Cl बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और इससे ये इन्फ्लुएंस होगा, और आगे वाला जो कार्बन है, ये इससे भी इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ शिफ्ट होंगे, और ये 3 कार्बन तक ये इफेक्ट वर्क करता है, 1 2 और इसके आगे वाले कार्बन पे. अब प्लस आई इफेक्ट कौन कौन शो करता है? लाइक एल्काइल ग्रुप O माइनस CO माइनस, एंड माइनस इफेक्ट कौन शो करता है? CN COH FCl BrI NH3 प्लस और Na2. तो कहीं भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या केमिस्ट्री में ये ग्रुप मिल जाए किसी भी ग्रुप में अटैच्ड हुए मॉलिक्यूल में, तो समझना है माइनस आई इफेक्ट है, और ये मिले तो समझेंगे हम प्लस आई इफेक्ट है. ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इट ऑलवेज कॉजेज पोलराइजेशन. सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? पोलराइजेशन होगा. द CH, देर इज ऑलमोस्ट नो इंडक्टिव इफेक्ट. CH में जनरली क्या है? नो इंडक्टिव इफेक्ट. And it is not a temporary effect, it is a permanent effect. So what is the difference between electromagnetic and the inductive effect? Electromagnetic effect is a temporary effect and it is a permanent effect. Okay, then now next one is inductive influences decrease as the distance from the सोर्स इंक्रीजेस. सिंपली मैंने आपको समझाया अभी. सपोज यहाँ पर Cl है, एक कार्बन, नेक्स्ट कार्बन और नेक्स्ट कार्बन, तो यहाँ पर मैक्सिमम इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, उसके बाद यहाँ पर डिक्रीज होगा और यहाँ पर और भी डिक्रीज हो जाएगा. सो एज द डिस्टेंस फ्रॉम द ग्रुप इंक्रीजेस, एज द इंडक्टिव इन्फ्लुएंसेस ऑल्सो डिक्रीजेस. अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम समझेंगे, कुछ आंसर्स हम समझेंगे. पहला है कि वाई फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड. सो मैं आपको बता दूं, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH. ओके, और आपको जो एसिटिक एसिड है वो इस H की जगह पर वहाँ पर मिथाइल ग्रुप होता है, दैट इज कॉल्ड CH3COOH. ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा. तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि इट इज फॉर्मिक एसिड, इट इज कॉल्ड फॉर्म. ओके, इन क्लास we have discussed that when the one carbon is present in the molecule, that is called form FORM, or it is oic acid, so it is called formic acid. ठीक है, सो फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन द एसिटिक एसिड. तो सिंपल रीजन है इसके पीछे. एसिटिक एसिड हम यहाँ पर समझेंगे, CH3 ग्रुप, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, C डबल बॉन्ड O और H, ये सब डिपेंड करेगा इस बॉन्ड की पोलराइजेशन पे, कि अगर ये बॉन्ड मोर पोलर होगा तो यहाँ से H आयनाइज हो जाएगा, प्रोटॉन की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, तो एसिडिक नेचर शो करेगा. अब यहाँ पर क्या ग्रुप है? CH3 ग्रुप है, जो कौन सा इफेक्ट शो करेगा? प्लस आई. तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, इस तरफ शिफ्ट होंगे, इस तरफ शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज होगी. इस रीजन से ये इस बॉन्ड से ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करना इतना पसंद नहीं करेगा. सिंपल है, इसको इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मिल रहे हैं, तो इस बॉन्ड का पोलराइजेशन हो जाएगा लेस, तो यहाँ से H+ का प्रोटोनेशन होना थोड़ा सा टफ रहेगा एज कम्पेयर टू द फॉर्मिक एसिड. अब फॉर्मिक एसिड में कोई ऐसा ग्रुप नहीं है, बिकॉज हमने पढ़ा है इसको, H और C का जो बॉन्ड है ऑलमोस्ट क्या मानते हैं हम उसको? जीरो. उसमें रहता है इंडक्टिव इफेक्ट. तो यहाँ पर ये OH हो गया, यहाँ पर ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जो इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है. सो दैट्स वाई यहाँ पर OH बॉन्ड, ये जो OH बॉन्ड इज मोर पोलर देन द एसिटिक एसिड. सो इसमें पोलराइजेशन इजीली होगा, इसमें प्रोटोनेशन इजीली होगा, और ये एक अच्छा एसिड होगा एज कम्पेयर टू द एसिटिक एसिड. यही रीजन है. और वेन एवर द H+ रिलीजेस in with water, it will form the hydronium ion. Okay, arrange the acidity between acetic acid and ClCH2OH. तो सिंपल है, यहाँ पर भी हम देखेंगे, हम फॉर्मूला से इसका आंसर निकाल सकते हैं.
ओके। ये CH3COH एंड ClCH2, इसमें कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई इफेक्ट है। यहाँ पर हम देखेंगे CH2 प्लस आई रखता है, लेकिन Cl क्या रखता है? माइनस आई इफेक्ट रखता है। इसका मीन्स इसमें तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ रिलीज होने का वर्क हो रहा है, सॉरी H प्लस के रिलीज होने का वर्क हो रहा है, लेकिन इसमें उसको अट्रैक्ट करने का भी वर्क हो रहा है। तो द रिलेटिव एसिडिटी ऑर्डर कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेटेड बेसिस। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं CH3 प्लस का इफेक्ट शो कर रहा है, तो ये बन जाएगा CH3CO माइनस। हम यहाँ देखेंगे Cl अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये बन जाएगा ClCH2CO माइनस। ठीक है। द ग्रेटर एसिडिटी ऑफ क्लोरो एसिटिक एसिड ड्यू टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग इंडक्टिव इफेक्ट of the electronegative chlorine atom by adding its inductive effect to that of the carbonyl group and the oxygen. It makes the hydroxyl proton of chloroacetic acid is more positive than the acetic acid, and it also stabilizes the chloroacetate ion by dispersing its negative charge. Hence the chloroacetate ion is more stable than acetate, so is ClCH2COH is stronger than the CH3COH। ठीक है, इसको हम समझेंगे कि कैसे हो रहा है। तो आंसर क्या है? क्लोरो एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन दी एसिटेट आयन एसिटिक एसिड। ओके, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं द ग्रेटर एसिडिटी ऑफ क्लोरो एसिड ड्यू टू द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग। तो ये बात तो हम जानते हैं, Cl क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का वर्क करेगा। यहाँ पर CH3 ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम बाय एडिंग इट्स इंडक्टिव इफेक्ट टू दी टू दैट ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ द ऑक्सीजन। अब यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन है, it makes the hydroxyl proton of chloroacetic acid is more positive। तो सिंपल है, हम देखेंगे यहाँ पर जो Cl है ये क्या हो गया? ऐड हो गया। अब Cl ऐड होने से क्या हो रहा है? ये जो आपका C डबल बॉन्ड O है और ये OH है, इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन इस तरफ विड्रॉल हो रहे हैं। तो सिंपल है, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से अपने ओर अट्रैक्ट करेगा? इस बॉन्ड से। तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, तो H प्लस का निकलना इजी हो जाएगा एज कम्पेयर टू द एसिटिक एसिड, क्योंकि एसिटिक एसिड में कौन सा ग्रुप है? CH3 ग्रुप है, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉल नहीं करेगा, रिलीज करेगा। तो सिंपल यहाँ पे पोलरिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसमें पोलरिटी मोर है, इसमें है लेस, एस दैट्स वाई इट इज मोर एसिडिक। ओके। अब यहाँ पर है अरेंज द एसिडिटी, अरेंज द फॉलोइंग इनटू द एसिडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर एक आपके पास एसिटिक एसिड है, एक फॉर्मिक एसिड है, एक क्लोरो एसिटिक एसिड है, और एक क्लोरो पे आपका प्रोपेनोइक एसिड है। तो हम देखेंगे यहाँ पर नंबर 1 पे है आपका क्लोरो एसिटिक एसिड, उसके बाद में है आपका फॉर्मिक एसिड, उसके बाद में आपका क्लोरो इथेनोइक सॉरी क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड है ये, और उसके बाद है आपका एसिटिक एसिड है। ठीक है। तो अपन देखते हैं सबसे ज़्यादा ये क्यों हो गया? बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसके अंदर ऐसा कोई ग्रुप नहीं है। और ये जो है ये सबसे लास्ट में हो गया, क्योंकि इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो ये तो एसिडिटी को डिक्रीज करता है, एसिडिटी को इंक्रीज Cl करता है, इसमें कोई ग्रुप है ही नहीं। और यहाँ देखेंगे हम, तो यहाँ पर भी क्या है? 2CH2, यानी कि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट तो इसके कंपेरिजन में मैक्सिमम है, इसके कंपेरिजन, लेकिन यहाँ पर एक Cl भी अटैच्ड है। सो इट इज लेस एसिडिक देन दिस, बट इट इज मोर एसिडिक देन द CH3COH। ओके, तो ये इसका रीज़न है। द प्रोटोन ऑफ इथाइन इज मोर एसिडिक देन द दोज ऑफ इथेन, विच इज टर्न विच इन टर्न आर मोर एसिडिक देन इथेन। तो इसके पीछे रीज़न है आपका एस करेक्टर और पी करेक्टर। ओके, एज द एस करेक्टर इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीजेज। तो हम यहाँ पर सीधा समझेंगे इससे इसका आंसर। ये आपके तीनों हैं, एक आपका CH है, तो इसके अंदर क्या होगा? जो आपका ये कार्बन है दैट इज द sp हाइब्रिडाइज, तो उसके अंदर एस कैरेक्टर कितना है बेटा? 50% है, तो इट इज मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो H प्लस का निकलना इजी हो जाएगा। ओके, उसके बाद अपन आते हैं यहाँ पर डबल बॉन्डेड, ये sp2 है, sp2 इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है एज कम्पेयर टू sp3, तो ये भी इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और H प्लस का निकलना क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। ठीक है। और लास्ट आपका CH3 जिसके अंदर एस कैरेक्टर कितना होता है? 25%, लीस्ट एस कैरेक्टर है। इसका मतलब ये कार्बन यहाँ से हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट तो करेगा, बट एज कंपेयर टू द sp2 एंड sp इट इज लेस अट्रैक्टिव। सो दैट्स वाई H प्लस is releases but not fast as in the ethane or ethene। Okay, so that's why this is the order. First most acidic is ethyne, then the ethene, then ethane। Okay,
तो वाई प्रोपाइनोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन द प्रोपिनोइक एसिड, तो यहाँ पर एक ही रीज़न है, ये एस करेक्टर है, इसमें मैक्सिमम रहेगा, इसके अंदर उससे लेस रहेगा, जिस रीज़न से पोलरिटी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, अब इसकी हेल्प से हम बेसिक कैरेक्टर को भी समझ सकते हैं, बहुत इजी है ये। हम यहाँ पर देखते हैं, ये इन तीनों का ऑर्डर है बेसिसिटी का। तो यहाँ पर आप देखोगे बेटा कि ये है आपका CF3 थ्राइस एन, मतलब CF3, यहाँ पर N रहेगा, यहाँ पर CF3 रहेगा और यहाँ पर भी CF3 रहेगा। तो F इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने का काम करेगा। ठीक है, तो बेसिसिटी में हमें इसको क्या करना है, थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना है। बेसिसिटी क्या होती है, लुईस बेस क्या होते हैं, सपोज ये नाइट्रोजन है, इसके पास क्या है बेटा, लोन पेयर है। तो लुईस के अकॉर्डिंग द टेंडेंसी ऑफ अ मॉलिक्यूल टू प्रोवाइड द लोन पेयर फॉर द प्रोटोनेशन इज कॉल्ड बेसिसिटी। ओके, तो जितना इजीली वो इस लोन पेयर को प्रोवाइड करेगा उतना ही अच्छा बेस होगा। तो अगर हमने यहाँ पर ऐसा ग्रुप लगा दिया एफ जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ऐसे अट्रैक्ट करके रखेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बिजी हो जाएंगे, ये फ्री नहीं होंगे प्रोटोनेशंस के लिए। इसलिए एफ के ऐड होने से बेसिटी इंक्रीज नहीं होती, जबकि डिक्रीज हो जाती है, और एसिडिटी इंक्रीज होती थी। तो ये रिवर्स है, कॉन्सेप्ट है उसके अंदर। अब यहाँ पर CH3 आ गया, CH3 हम जानते हैं क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई तो पुश करेगा इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से निकलने में, ये तो अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, ये तो बाहर निकाल रहा है। और अगर ये CH3 ट्वाइस हो गया, इसका मतलब मोर इफेक्टिव हो जाएगा, तो यहाँ से और जल्दी ये लोन पेयर निकलेगा, तो इसकी बेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यही रीजन था इसके पीछे। अब आते हैं अपन रेजोनेंस। रेजोनेंस स्टूडेंट्स हमने पढ़ रखा है, यहाँ पर हमें रेजोनेंस से क्या सीखना है कि रेजोनेंस एक्चुअल में है क्या है, और उसके बाद रेजोनेंस में जो इफेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, हम समझेंगे कि द डिफरेंट, मैंने आपको पहले ही बताया था, द लुईस डिफरेंट लुईस स्ट्रक्चर, ओनली वन स्ट्रक्चर can't explain all the properties of a molecule, so different Lewis structures are uh, here to explain the total properties of the elements, yeah sorry, total properties of the molecules. So these all structures are called resonating structures, and this phenomenon, this concept is called resonance। ठीक है, अब रेजोनेंस में हमें क्या समझ, यहाँ पर रेजोनेंस के दो इफेक्ट वर्क करेंगे, विच इज कॉल्ड प्लस आर इफेक्ट और एक माइनस आर इफेक्ट। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मीजोमेरिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, मीजोमेरिक इफेक्ट, जिसको हम बोलेंगे प्लस एम भी बोल सकते हैं और माइनस एम भी बोल सकते हैं। तो बोथ आर सिमिलर, प्लस आर एन प्लस एम, माइनस आर एन माइनस एम, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है हमको। अब ये क्या होता है, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। सपोज आपके पास ये बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग पे कोई ग्रुप अटैच है, सपोज OH है, जिसके पास क्या लोन पेयर है। अगर ये यहाँ से लोन पेयर रिंग में प्रोवाइड कराता है, ठीक है, ये प्रोवाइड करेगा, तो यहाँ पर क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ के जो डबल बॉन्ड है वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा। सपोज ये रिंग में प्रोवाइड करा रहा है, तो इसको बोलेंगे रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, और ये इफेक्ट होगा बिकॉज ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे प्लस आर इफेक्ट। ओके, और सपोज ऐसा ग्रुप है, ऐसा ग्रुप है, कोई भी एक्स ग्रुप लगा देते हैं अपन, एक्स ग्रुप यहाँ पर, जिसका ये नेचर है कि वो रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे। तो यहाँ पर नीचे क्या सर्कुलेट होगा, पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट होगा। और ऐसे ग्रुप्स जो कि यहाँ से रिंग से इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर अट्रैक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं वो दिस ग्रुप्स आर कॉल्ड माइनस आर इफेक्टिव ग्रुप, या दिस इफेक्ट इज कॉल्ड माइनस आर इफेक्ट। ठीक है, तो ये हम आगे वो डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में, कैसे होता है क्या नहीं होता है, बट सिंपल याद रखना है कि व्हाट इज प्लस आर एंड व्हाट इज माइनस आर। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ कि भाई फिनोल इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन द साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेनॉल हम समझते क्या होता है, ये साइक्लोहेक्सेन है, और इसके ऊपर अगर OH लगा हुआ, दैट इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सेनॉल। एंड व्हाट इज फिनोल, अगर सपोज इट इज बेंजीन, तो देन दैट टाइम इट इज फिनोल। अब ये क्या होता है कि फिनोल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन द साइक्लोहेक्सेनॉल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले हम फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझेंगे। ये आपका फिनोल है बेटा, इसको हम देखेंगे, फिनोल के पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, और ये जो है किस टाइप का इफेक्ट शो करता है, प्लस आर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिंग में देगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, इधर आएंगे। और एरोमेटिसिटी का एक रूल है कि यहाँ पर कॉन्जुगेशन होना चाहिए, मीन्स डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट होने चाहिए। अब यहाँ देखो, अगर यहाँ डबल बॉन्ड बनता है, तो ये डबल बॉन्ड दो क्लोज हो गए, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर कहाँ आ जाएंगे, इस कार्बन पे आ जाएंगे। तो हम देखेंगे, ये देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आ गया, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं अपन, जैसे ये नेगेटिव चार्ज आया, तो अगेन ये नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होगा, और आगे वाला नेगेटिव चार्ज अगले वाले कार्बन पर, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर ये इधर, तो ये यहाँ आएगा,
तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, बिकॉज दो डबल बॉन्ड पास पास नहीं बनेंगे, एडजेसेंट पोजीशन पे नहीं बनेंगे। आगे हम देखेंगे, सपोज ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ, अब यहाँ पर दो डबल बॉन्ड क्लोज बन रहे हैं, तो ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो इस बार यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये कुल जो स्ट्रक्चर्स है, ये वाली 1 2 3 4 5, ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और अब हम इसका बनाएंगे रेजोनेटिंग हाइब्रिड, तो वो किस तरह से बनेगा, वो इस तरह से बनेगा। यहाँ पर जितना भी नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट हुआ है ये पूरा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका OH, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका हाइब्रिड बन गया, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ ये चीज़ें। अब साइक्लोहेक्सेनोल में क्या होता है, ये आपका साइक्लोहेक्सेनोल है, ये H2 के साथ रिएक्शन करता है, H2 प्लस बनाता है, H निकल जाता है यहाँ से, और ये बन जाता है आपका ये आयन। इसके अंदर आप देखो डबल बॉन्ड है ही नहीं, मतलब रेजोनेंस नहीं होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज अनस्टेबल, ठीक है। अब अनस्टेबल है, इसी रीजन से फिनोल मोर एसिडिक होता है साइक्लोहेक्सेनोल से, इसको हम पढ़ भी लेते हैं। ड्यू टू द रेजोनेंस ऑक्सीजन एटम ऑफ द OH ग्रुप ऑफ फिनोल एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। आप देखोगे जो फिनोल है उसके ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। रीजन क्या, रीजन है, रीजन ये है कि आप देखोगे यहाँ पर ये आपका फिनोल है, ये फिनोल है, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पेयर इधर डोनेट किया, डोनेट करेगा, चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। बहुत सिंपल है। ड्यू टू द रेजोनेंस ऑक्सीजन एटम ऑफ द OH ग्रुप ऑफ फिनोल एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज विच फैसिलिटेट द रिलीज ऑफ प्रोटॉन, जिसके रीजन से क्या होगा, प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, देखो आप यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, और यहाँ पर H है। अब इस ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्सेप्ट करेगा और इस H प्लस को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, ओके। इसी रीजन से ये एसिडिक होता है। दिस पॉजिटिव चार्ज इज एब्सेंट इन, और पॉजिटिव चार्ज जो साइक्लोहेक्सेनोल में एब्सेंट है, सिंस रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल इन साइक्लोहेक्सेनोल, अगेन ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट ऑफ R ग्रुप, साइक्लोहेक्साइल मेक्स OH बॉन्ड स्ट्रॉन्गर। तो यही रीज़न है कि इसमें जो है H प्लस ईजिली रिलीज हो जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये तो अनस्टेबल है, तो यहाँ से ये जो हो जाएगा लीस्ट एसिड, और ये हो जाएगा मोर एसिडिक, ठीक है। व्हेन फिनोल आयनाइजेस फिनोक्साइड आयन इज फॉर्म्ड, ये जो आयन इसको बोलते हैं फिनोक्साइड, तो फिनोल ऐसे लिखते हैं अपन, है ना, फिनोल। अब इस फिनोल में से अगर H निकल गया और सिर्फ ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज रह गया, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्साइड बोलते हैं ना। तो दैट इज कॉल्ड, कंबाइन करें तो फिनोल और ऑक्साइड, तो फिनोक्साइड आयन। Phenoxide ion is formed, which is also a resonance hybrid and is more resonance stabilized than unionized phenol because of spreading of negative charge. On the other hand, when cyclohexanol ionizes, the corresponding conjugated base alkoxide ion is unstable. ये होता है जैसे आपका एल्कोक्साइड आयन, ये एल्कोक्साइड आयन है। तो आप देखोगे ये आपका फिनोक्साइड, सॉरी ये आपका साइक्लोहेक्सेनॉल है, तो यहाँ से H निकल गया, क्या बन गया, O माइनस बन गया, इसको बोलेंगे हम एल्कोक्साइड। तो एल्कोक्साइड अनस्टेबल बिकॉज इट इज़ नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो सिंपल सी बात है, फिनोल के अंदर क्या है, रेजोनेंस है, जिससे स्टेबलाइज हो जाता है, और ये अनस्टेबल है, दैट्स व्हाई फिनोल इज मोर एसिडिक देन द साइक्लोहेक्सेनोल। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा है कौन कौन सा इफेक्ट, एक तो आई इफेक्ट पढ़ा है, एक ई इफेक्ट पढ़ा है, एक हमने मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ा। ये तीनों ही इफेक्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए। तो आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और डाउट्स हो तो मुझे पूछना है। एंड देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ही डीप इसको स्टडी करके हमको रखना है माइंड में, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो, ओके। सो थैंक यू सो मच, एंड डू स्टडी वेरी वेल, एंड कीप डू योर बेस्ट। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।